वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल साइट। आज हम लोग अल्टरनेटर का आर्मेचर रिएक्शन का शॉर्टकट पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें क्या होता है बेटा कि पावर फैक्टर के वेरिएशन से आर्मेचर रिएक्शन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, लेकिन उसको हम एक शॉर्टकट तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको बताएंगे। आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है, फील्ड फ्लक्स पे जो प्रभाव डालता है उसी को आप कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है कि डीसी मशीन के केस में हम पावर फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन एसी मशीन में हम पावर फैक्टर भी कंसीडर करते हैं। तो इसमें पावर फैक्टर वेरिएशन होता है, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग। तो हर केस में आपका आर्मेचर रिएक्शन अलग अलग होता है। तो जनरली हम आते हैं आर्मेचर रिएक्शन में अलग अलग पावर फैक्टर पे। तो हम पहले कंसीडर करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। बेटा जनरेटर अल्टरनेटर के केस में क्या होता है कि जो हमारा फील्ड फ्लक्स होता है, चाहे अल्टरनेटर हो या ट्रांसफार्मर, फील्ड फ्लक्स जो होता है जनरेटेड ईएमएफ से हमेशा 90 डिग्री लैग करता है। फील्ड फ्लक्स से ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के नियम के अनुसार इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स से क्या करेगा? लैग करेगा। अब यूनिटी पावर फैक्टर है, तो यूनिटी पावर फैक्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे। तो हमारा आर्मेचर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, आई और ईजी दोनों सेम फेज में होंगे, तो हमारा आर्मेचर फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब फील्ड फ्लक्स हमारा ये है, ये फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन है, और आर्मेचर फ्लक्स ये है, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स है। अब फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव डालेगा उसी को हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर फ्लक्स अब एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ना इसके मैग्नीट्यूड को इस साइड बढ़ा सकता है ना इस साइड बढ़ा सकता है। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा और सिर्फ एंड सिर्फ क्या करेगा? इसके वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा, और उसको कहते हैं हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक। दूसरा टर्म आपका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता नहीं है। डीमैग्नेटाइजेशन फील्ड फ्लक्स को कम करता है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड फ्लक्स को बढ़ाता है। तो इसमें बेटा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में फील्ड फ्लक्स पर सिर्फ एक ही तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसके वेव फॉर्म में आपको डिस्टॉर्शन डालेगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये मतलब यूनिटी पावर फैक्टर के केस में हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। दूसरे टर्म पे आते हैं, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। जीरो लैगिंग पावर फैक्टर मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जनरेटेड सेम वही है, फील्ड फ्लक्स जनरेटेड ईएमएफ से क्या करेगा? 90 डिग्री लैग करेगा। अब उस केस में आपका जीरो लैगिंग पावर फैक्टर मतलब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब आर्मेचर करंट जनरेटेड ईएमएफ से क्या करेगी? 90 डिग्री लैग करेगी। इसका मतलब आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी, आपका फील्ड फ्लक्स ये है और आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, जस्ट इसके अपोजिट। इसका मतलब इसके वेव फॉर्म में कोई डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा नहीं, इसके वेव फॉर्म में कोई डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ एंड सिर्फ इसका क्या करेगा? फील्ड फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को घटाएगा। और जब फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड घटता है तो उसको कहते हैं हम डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन, इसका मतलब जीरो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर रिएक्शन हमारा क्या होगा? सिर्फ एंड सिर्फ डीमैग्नेटाइजेशन होगा। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ऐसा सिंपली हम बस पावर फैक्टर से आर्मेचर करंट के वेरिएशन करके हम आसानी से आर्मेचर रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है आपकी लैगिंग पावर फैक्टर। देखो जीरो लैगिंग पावर फैक्टर अलग होता है, लैगिंग पावर फैक्टर अलग होता है। जीरो लैगिंग का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री, और लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है थीटा इज लेस देन 90। हमने थीटा का मान ले लिया 90 से कम। अब आर्मेचर करंट है तो आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन भी यही होगी। जब ये आर्मेचर फ्लक्स की होगी तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक फाई बनेगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा वाला वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा वाला टर्म जो होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक। तो ए कंपोनेंट जो होगा, ए वाला भाग जो होगा फ्लक्स का, वो इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा? कम करेगा, और ये वाला भाग जो होगा इसके वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब अगर फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन ये है तो आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। और जब ये आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन है बेटा, तो आर्मेचर फ्लक्स के इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो आपका वाई एक्सिस पे बनेगा और एक एक्स एक्सिस पे बनेगा। तो जो वाई एक्सिस का भाग होगा वो आपकी वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन डालेगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और जो आपका एक्स एक्सिस पे होगा इसके विपरीत दिशा में, तो इसके फ्लक्स को घटाएगा, और जब फ्लक्स को घटाएगा तो उसको हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब लैगिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा? पहला हम कह सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और दूसरा डीमैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर रिएक्शन
क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी होगा और डीमैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन बोथ होगा। कब? जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तीसरा, जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन में जीरो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। जीरो लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है हमारा जनरेटेड ईएमएफ से आर्मेचर करंट क्या करे, 90 डिग्री लीड कर रही। जब ये आर्मेचर करंट 90 डिग्री लीड करेगी, इसका मतलब आर्मेचर फ्लक्स की भी यही डायरेक्शन होगी। तो आपका फील्ड फ्लक्स है और आर्मेचर फ्लक्स की भी डायरेक्शन यही है, एफ आई है। तो ये फील्ड फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स क्या कर, फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स जो होगा फील्ड फ्लक्स में ऐड होगा। इसका मतलब ये आपका आर्मेचर फ्लक्स इस फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मतलब ऐड होगा। तो उस केस में हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, आर्मेचर रिएक्शन उस केस में सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन ओनली। अगर लीडिंग पावर फैक्टर के केस में कहेगा तो उस केस में हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नेटाइजेशन। किसी भी टर्म का हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बस वेव फॉर्म हमें पता है, लीडिंग लैगिंग कोई भी कंडीशन हो, करंट को हम लैग करा के उसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन होगा डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन या आपका मैग्नेटाइजेशन। लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर में थीटा इज लेस देन 90। देखो बेटा थीटा हमारा 90 डिग्री है। ये आपका फील्ड फ्लक्स है, ये आपका फील्ड फ्लक्स है और इस पे आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, ये है। इस आर्मेचर फ्लक्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो आपका इस पे बनेगा और एक हमारा इस पे बनेगा। तो ये वाला जो भाग होगा ये आर्मेचर फील्ड फ्लक्स में ऐड होगा और ये वाला भाग जो होगा वो आपके फील्ड फ्लक्स के वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा, मतलब वेव फॉर्म में आपको डिस्टॉर्टेड करेगा। तो ये वाला भाग जो होगा आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स में ऐड होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, मैग्नेटाइजेशन, मतलब फील्ड फ्लक्स को ऐड कर रहा है और ये हमारा डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो इसको कहेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और दूसरा आपका मैग्नेटाइजेशन। इसी प्रकार हम इजिली मोटर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोटर के केस में कुछ नहीं करना, सेम यही कहानी होती है मोटर में, बस थोड़ा सा चेंजेज होता है बेटा। उसमें मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर के करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। जनरेटर में करंट लेता है, सॉरी जनरेटर सप्लाई देता है, मोटर क्या करता है, सप्लाई लेता है, तो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो आप अगर मोटर में आर्मेचर रिएक्शन करेंगे तो सेम इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका, सिंक्रोनस मोटर की मैं बात कर रहा हूं। बस एक टर्म उसमें चेंजेज होता है आपका कि जहां क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है आपका, मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन किस में बदल जाता है, डीमैग्नेटाइजेशन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सिंक्रोनस मोटर का भी हम आर्मेचर रिएक्शन बता देंगे।